हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग लर्नर्स। मैं आज आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक और एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ओके, अब देखो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है कि आपका ऑटोट्रॉपिक मीन्स, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ कि उन लोग अपना खुद फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं फूड को किसी और के ऊपर। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे अभी मैंने बताया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। ओके, ऑटोट्रॉपिक्स आर प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। ओके, हेटेरोट्रॉपिक आर द कंज्यूमर इन द फूड चेन, जैसे कि ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना खाना, इन लोग कंज्यूम करते हैं उसको, खाने को। ओके, ऑटोट्रॉपिक यूज सिंपल सब्सटेंस फॉर सराउंडिंग टू प्रोड्यूस फूड, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। हेटेरोट्रॉपिक कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉपिक, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑटोट्रॉपिक बनाते हैं इसको कौन कंज्यूम करता है? हेटेरोट्रॉपिक कंज्यूम करते हैं। एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो प्लांट एंड एल्गी, एग्जांपल में यहाँ दिया है एनिमल और प्लांट्स। ओके, तो ये एक इजी वे में मैंने बता दिया डिफरेंस दोनों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो भी टू चीज़ों में डिफाइंड है। ओके, टू टाइप्स में डिफाइंड है। तो फोटोसिंथेसिस होता है और एक होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जैसे कि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड मैनी मोर प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं कीमोसिंथेसिस में आता है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? कीमोसिंथेसिस केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल और सिंथेसिस मीन्स कैन मेक। अब देखो इसमें एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, दे कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इससे हम लोग उन लोग फूड बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है इसका एग्जांपल, समझ लो आप एक बार। ठीक है, इसका एक बार बैक्टीरिया हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे हेराजोइक न्यूट्रिशन, सेफ्रोफोटिक न्यूट्रिशन और एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका सिम्बायोटिक भी एक होता है। सिम्बायोटिक का क्या होता है? बोथ कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, इसमें क्या रहता है कि दोनों जो रहते हैं वो बेनिफिट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे एंड्स एंड फंगाई। ओके, हेराजोइक में देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, ग्रैब फूड विद द हेल्प ऑफ वाइगोल्स या फिर पूडोसोडिया। देखो पूडोसोडिया मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वाइगोल्स होना चाहिए वहाँ पे, बट पूडोसोडिया एक समझने वे में कि हाँ अमीबा कैसे, देखो अमीबा का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन देखा है किसी ने खाना खाने के लिए? नहीं दिया है ना, नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो लेग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसको फूड को ग्रैब करके खाता है, उसको वाइगोल्स या फिर उसका प्यूडोसोडिया भी होता है, पूडोसोडिया बोला जाता है उसको। ठीक है, जैसे कि अमीबा यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया है मैंने। पैरासाइटिक क्या होता है? वन विल गेट बेनिफिट एंड अदर विल गेट हार्म। देखो एक बेनिफिट होता है और एक को क्या मिलता है? हार्म मिलता है। एग्जांपल लाइस। ठीक है, लाइस को अगर हिंदी में कन्वर्ट करूँगी तो जुआ बाल में हो जाता है ना, तो क्या होता है? दूसरे को हार्म होता है ना, उसको तो बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला आ गया हम लोग, हाँ सेफ्रोफोटिक है ना, तो ये क्या होता है? गेट फूड फ्रॉम दी डेड ऑर्गेनिज्म, ये इन लोग फूड कहाँ से लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से। एग्जांपल यहाँ पे लिखना भूल गए, फंगाई होना चाहिए, फंगस फंगाई जो भी हो। ओके, अब आते हैं बेसिक टॉपिक जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही सब लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफाइंड वे में बता दी, क्योंकि पूछ देता है कभी कभार कि आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5-6 मार्क्स का आ जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है इसका। तो फोटोसिंथेसिस का क्या होगा? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मैंने अभी बताया कि फूड खुद से बनाते हैं। बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अब देखो उन लोग लाइट एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है,
एबल टू मेक फूड बाय देयर ओन, देयरफॉर द प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। जैसे कि प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूस करता है फूड को, ठीक है। अब इसमें 2 स्पेशल टिश्यूज़ है, इसके बारे में पूछता है तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब देखो जाइलम का काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स पूरे अपने जितना भी वो रहता है ना प्लांट उतना तक पहुंचाता है। ट्रांसफ़र ऑफ मिनरल आयरन अलॉन्ग विद द वाटर, ठीक है। ये कैसे चलता है, ये रूट से लीव्स पर लेके जाता है, ठीक है। और वाटर कहाँ से मिलता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग पौधों को पानी देते हैं तो उनके रूट्स में देते हैं ना, तो रूट से क्या जाता है, लीफ तक जाता है। तो ये काम कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम में, ये ट्रांसफ़र ऑफ फूड। अब देखो फूड हर जगह प्रिपेयर हो रहा है, हर लीफ में प्रिपेयर हो रहा है, तो हर जगह जाना चाहिए ना उसको, ठीक है। अब देखो फ्लोएम कैसे रहता है कि मल्टी डायरेक्शन में जाता है, वो हर जगह चले जाता है। जाइलम क्या देखता है, यूनी डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि रूट से लीव्स में जाता है, ओके, तो वो यूनी डायरेक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जाइलम का फ्लो कैसा है, यूनी डायरेक्शन, और फ्लोएम का क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने नोट्स में भी दे दिया है, ठीक है। अब स्टोमेटा में आते हैं। स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा आपकी लीफ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट तो इट इज़ प्रेजेंट इन लीफ, ओके, जिप होल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। द सनलाइट एंटर वाई स्टोमेटा टू ब्रेक डाउन द वाटर। अब देखो सनलाइट एंटर होता है स्टोमेटा से, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन क्या करता है, वाटर को ब्रेक डाउन करता है थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। CO2 इज एब्जॉर्ब्ड। अब देखो जो हम लोग एक्सेल करते हैं CO2 को, उन लोग क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, जो उनका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। O2 को रिलीज़ कर देते हैं, जिस वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है, उसके बिना हम लोग तो नहीं जी सकते ना। ऑक्सीजन के बिना हम लोग कहाँ जी सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं जी सकते, वैसे हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल एंड, ओके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।